नाउ स्टूडेंट्स, आप इमेज में चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट आप उसी चार्ट में इंक्लूड करिए जो उसके पहले आपने बनाया है। बस कुछ वर्ड जिनको आपने चेंज किया था वही वर्ड से भी हैं, आप उन्हीं के साथ में इंक्लूड करिए। जैसे कि आपने लास्ट वीक को प्रीवियस वीक और लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ, इस तरह से आप उसी में इंक्लूड करिए और इसको उसी में लिखिए और उसको ध्यान में रखिए। नाउ उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो भी सेंटेंसेस हमें मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी मिलते हैं उन्हें हमें इनडायरेक्ट में भी चेंज करना होता है और हर सेंटेंस में हमें एक नया रूल फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। आपको भी पता है असर्टिव सेंटेंसेस में हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आ जाता है। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं उसको देखते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट करूँगी आपको कि फिर से मैं बता रही हूँ आपको, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कब चेंज करते हैं, जब पास्ट में हमें मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे रूल्स क्या दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा तब भी तो हमें कुछ करना होगा। तो वो रूल्स आप देखिए क्या हैं कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स से या सेज या विल से या शैल से, इस तरह से कुछ मिलता है तो आप क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे इज़ लिखा हुआ है तो आप इसको इज़ में ही लिखेंगे, मीन्स जो भी है आप बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पर्सन में चेंज होगा आपका, केवल टेंस में चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए बात को, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस रहता है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी असर्टिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बजाय दैट का प्रयोग करते हैं। मीन्स इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है और रिमूव करने के लिए हमें कंजंक्शन वर्ड भी यूज़ करना है। तो सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है, दैट वर्ड का यूज़ करना है। कहाँ पे, जब आप कोटेशन मार्क को रिमूव करेंगे तो दैट कंजंक्शन यूज़ करना है। नाउ थर्ड रूल इज, जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से बदलते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है राम से, फिर कॉमा लगा हुआ है और कोटेशन मार्क लगा के अंदर सेंटेंस दे दिया गया है। और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है राम सेज टू श्याम। राम सेज टू श्याम मीन्स राम सेज के साथ में टू श्याम जो लगा हुआ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है और जब ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तो हम चेंज कैसे करते हैं, से है तो टेल में कर देंगे, सेज है तो टेल्स में कर देंगे, सेड है तो टोल्ड में कर देंगे, विल से है तो विल टेल में कर देंगे, शैल से है तो शैल टेल में कर देंगे। कब, जब हमारे वर्ब में ऑब्जेक्ट ऐड होता है तो मीन्स राम सेज टू श्याम। टू श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तब हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, विल से को विल टेल में, शैल से को शैल टेल में चेंज करेंगे। और अगर टू श्याम नहीं जुड़ा है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, केवल लिखा हुआ है राम सेज या आई से या ही सेज, कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम सेज को सेज, सेड को सेड, इस तरह से कोई भी चेंज उसमें हम नहीं करेंगे।